औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक भाई का और कमेंट था कि आप जो है मीरा शाह ज़ंजानी साहब वाला मुंदरा जो है उसे अपलोड करें, उस पर वीडियो बनाएं। तो ये मीरा शाह ज़ंजानी से मनसूब है मुंदरा, लेकिन इसे बादी शहरी हवाई असरात जो है दूर हो जाते हैं। बादी शहरी मुंदरा भी कहा जाता है ताकि इसलिए कहा जाता है कि इससे हवाई असरात ख़त्म होते हैं। जो ये तो काम सभी जो है मुंदरों से होते हैं, लेकिन नाम जो दिया गया है बादी शहरी हवाई भी इसे दिया गया है। अली हुसैन शाह बुखारी साहब ने इसे अपनी किताब किंजुल हसीन में भी लिखा है। तो इस मुंदरे के जो औसाफ हैं, इसके औसाफ ये हैं कि इसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा, किसी भी चीज़ की बंदिश दूर भी की जा सकती है और बंदिश लगाई भी जा सकती है। इसके जो है मुख्तलिफ़ तरीके हैं। जो कोई भी इस मुंदरे को कमाएगा, इसके लिए आप ये है कि हर मुंदरे की तादाद, हर बड़ी कलाम की तादाद जो है वो 40 ही मुकर्रर की गई है या 41 मुकर्रर की गई है, एक इजाफी होती है। तो इसको जो है आपने पढ़ना होता है नमाज इशा के बाद। अगर आपको कोई जंगल या वीराना मुयसर आ जाए वहाँ पढ़ा जाता है, लेकिन ये जो मुंदरा है इसको आप घर में भी पढ़ सकते हैं और पूरी तादाद के साथ पढ़ सकते हैं। अगर खुला आसमान मुयसर आ जाए, यानी कि घर का सहन हो, उसमें पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, या छत पे भी इसे आप पढ़ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं कि आपको कोई नुकसान पहुँचे। लेकिन बखूरात जो है, इसमें आप अगर बखूरात का इस्तेमाल करेंगे, फिर जो ज़मीन पे चलने वाली रवाह है ये आपसे रब्ता करेंगी ही करेंगी। अमूमन आजकल अगरबत्तियों के जो है शक्ल में बखूरात आए हुए हैं। लुबान अगरबत्ती भी मिल जाती है, इसी तरह ऊद अगरबत्ती भी मिल जाती है। तो मेट्रो प्लस 7 में जो है 7 किस्म के बखूर, जो 7 सितारों की मुनासबत से इन्होंने शायद बनाए हुए हैं, तो वो होते हैं। वो आप एक एक करके 7 अगरबत्तियाँ डेली लगा लिया करें और पढ़ें। तो ये एक कनेक्शन होता है, जैसे ये सिग्नल होते हैं, ये बखूरात, ये धुआँ जो है जो अरवाह आलमीन सुफली ज़मीन पर रहने वाली अरवाह है उनसे रब्ता कायम करने के लिए, या अरवाह जो आलम बरज़ख में है इनसे भी, या जो अरवाह भटक रही हैं इनसे भी, क्योंकि खुशबू जो है ये अरवाह की जो है खुराक है। और इसी तरह जन्नात की जो खुराक है ये भी बखूरात है, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म के जो जन्नात हैं, मुख्तलिफ़ कबीलों से रखने वाले या लहदा किस्म के जो जन्नात हैं उनके लहदा बखूरात हैं। कुछ जो छत पे काम करते हैं उनके बखूरात जो हैं वो प्याज लहसुन वगैरह या हिंग वगैरह है, यानी कि बदबूदार चीज़ों से उनको जो है बुलाया जाता है, वो शर के कामों में काम आते हैं। तो जब आप इस अमल को करें तो इसके लिए आप अगरबत्तियाँ वगैरह इस्तेमाल करें। उसके बाद जब काम लेना हो उस मुनासबत से इसके बखूरात इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे आप किसी की बंदिश लगाना चाहते हैं और बखूर आप सोचते हैं कि अब मैं बखूर इसके लिए क्या दूं, तो उस पर हिंग का बखूर आप जो है वो इस्तेमाल करेंगे। एक बदबूदार धुनी है। अगर हिंग नहीं आपको मिल रही तो फिर लहसुन के छिलके, प्याज के छिलके जो है इसका बखूर भी आप कर सकते हैं। सरसों का बखूर भी ऐसे ही कामों के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी कर सकते हैं। इसके बहुत से तरीके हैं। और इसको अगर सीधे अच्छे काम के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसी पे हुब वगैरह लगाना चाहते हैं, तो फिर सबसे बेहतरीन बखूर जो हमने खुद भी तजर्बा किया है कि बगैर कुछ पढ़े हुए वो बखूर काम करता है। अगले बंदे को सामने बिठा दो और बखूर की धुनी देते रहो, चाहे कुछ भी ना पढ़ो, लेकिन उसके जहन में है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो उसको बिठाएं और कहें अपने मतलूब का तसव्वुर रखें, और थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है अनार के फूल जो हैं उसकी धुनी दुकाते रहें। वो धुएँ की तरफ देख के अपने मतलूब का तसव्वुर करे कि ये धुआं जो है जैसे उठ रहा है, ऐसे ही उसके दिल में जो है तड़प पैदा हो रही है, और वो मेरे बगैर जो है चैन नहीं पाएगा और मुझसे मिले बगैर उसे चैन नहीं आएगा। तो ये बहुत आला बखूर है जो आपको बता चुका हूँ। हुब के लिए आप अनार के फूलों का बखूर इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा आप जो है और भी बहुत अच्छे खुशबूयात हैं। गुलाब का बखूर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब अगरबत्तियाँ भी मिल जाती हैं, वो आप लगा सकते हैं। गुलाब के फूलों की पत्तियाँ जो है ये मिल जाती हैं, मज़ारात से उठा के ला के भी इसका बखूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बखूरात जो है ये अपने असरात रखते हैं। ये कवाए अर्जिया जो है ये एक फार्मूले के तहत काम करती हैं कि कुछ सितारों की मुनासबत से और बखूरात की मुनासबत से, और सबसे ज़्यादा इसमें जो लिंक होता है सितारों से और बखूरात से ज़्यादा वो आपके ख्यालात का लिंक होता है कि ये जब आपके मजबूत हैं फिर ना बखूरात की ज़रूरत होती है, ना सितारों की मुनासबत की ज़रूरत होती है, ना कुछ पढ़ने पढ़ाने की ज़रूरत होती है। बस अंदर से निकली हुई चीज़ जो है वो असर रखती है। उसके लिए आपका ख्यालात में पावर होना ज़रूरी है, और ख्यालात में पावर अमलियात से ही पैदा होती है। जब आप कोई एक किस्म पकड़ के उसकी जो है आप तस्बीह करते हैं, या कोई एक अमल पकड़ के उसको जारी रखते हैं, उसकी रियाजत करते हैं, तो आपके अंदर एक अल्फाज के
वो बम से एक पावर पैदा होती है, वो एक ताकत पैदा होती है जिसका लिंक आपके दिमाग के साथ और दिल के साथ होता है। और वो ताकत जैसे जैसे बढ़ती जाती है आपकी, उसे रूहानी कुव्वत से मंसूब किया जाता है कि आपकी रूहानी कुव्वत जो है वो बहुत बढ़ गई है। और रूहानी कुव्वत जब बढ़ जाए तो फिर सारे ही काम हो जाते हैं, काम कोई भी नामुमकिन नहीं रहता। तो रूहानी कुव्वत अपनी बढ़ाने के लिए अमलियात में जो है ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़ इसीलिए बताए जाते हैं कि जब आप परहेज़ करते हैं आपको पता रहता है कि मैंने जो है इसमें परहेज़ किया है और ये काम होंगे, इस परहेज़ की वजह से मेरे जो है मैं कामयाब होऊंगा इंशाल्लाह। तो परहेज़ आप लहसुन प्याज गोश्त अंडा मछली और जमा से करें। अमल को 40 बार इशा के बाद कहीं भी बाहर जाके पढ़ लें, पाक साफ़ जगह पे हिसार वगैरह लगा के पढ़ें। अगर घर पढ़ें छत वगैरह पे फिर भी आप इसके लिए आयतुल कुर्सी 3 बार पढ़ के उसका हिसार कर लें, या जो भी आपको कलाम हिसार वाली याद है उसी से आप हिसार कर सकते हैं। जब हिसार कर लें तो अपना तदाद पूरी करें और फिर हिसार को वही कलाम पढ़ के बैग खोल के आ जाएं। जब पोश पोश कह के 3 जगह से क्रॉस लगा के काट के जाए, एक जगह से ही क्रॉस 2 जगह से क्रॉस लगा के काट के बाहर निकल आएँ और अमल मुकम्मल हो जाएगा आपका। अगले दिन फिर इसी तरीके से करें और एक लिबास मुतय्यन कर लें, उससे भी ये आपकी रूहानी पावर जो है वो तेज़ होती है, क्योंकि आपको पता है ये पाक साफ लिबास मैंने रखा हुआ है, ये अमल पढ़ते वक्त ही मैंने पहनना है। लिबास चेंज करके जाके पढ़ें, आके वापस फिर लिबास चेंज करें और दूसरा पहन लें। और जब आप रात को सोने लगें अपना लिबास चेंज करके सोएं। इसमें भी बहुत से राज हैं, आगे वीडियो में वो भी बताएंगे। और इससे जब आप कोई बंदिश का काम लेना चाहें तो फिर आप एक धागा ले लें, काले रंग का धागा, जिसे अमूमन तवीज़ों वाली डोरी होती है वो भी आप ले सकते हैं। जब नलकी का धागा जो है, रील का, नलकी का, आम कपड़े वाला धागा जो जिससे कपड़े सिलाई करते हैं वो भी आप ले सकते हैं। काला धागा, वो अगर वो काला धागा लें तो उसकी 7 तहें लगा लें, 7 बार उसे जो है ना 1 गज के लंबा हो जाए, 7 तहें लगा लें। फिर उस पर 1 बार पढ़ें और गांठ लगाते वक्त कह दें कि मैंने फ़लाँ का फ़लाँ दर्द बांधा, या फ़लाँ की जो है फ़लाँ मर्ज़ बांधी। उस पर जो है गिरा लगा दें, कुछ भी चीज़ बांधनी हो तो फिर दूसरी गिरा इसी तरह 1 बार पढ़ के लगाए। इसी तरह 7 गिरा लगाने हैं, 7 बार पढ़ के फिर उस धागे को जो है वो जो देसी गोल ताला होता है उसके बीच में रख के ऊपर से ताला जो है वो लॉक कर दे, बंद हो जाएगा। तो वो लॉक लग गया। अब उसको किसी अंधेरे कुएं में, आजकल कुएं तो मुयस्सर नहीं हैं, अंधेरे कुएं में आप नहीं डाल सकते, तो फिर कहीं भी उसे जो है दफन करके आ जाएं, किसी वीरान जगह पे दफन करके आ जाएं तो वो बंदिश उसे मुकम्मल लग जाएगी। ये बंदिश लगाने का है किसी भी चीज़ को, यानी कि अगर बंदिश लगानी है किसी का जो है तलाक तक मामला पहुंचा हुआ है और आप बंदिश लगाना चाहते हैं कि इनकी तलाक ना हो, तो उस पर जो है ये पढ़ के आपने बंदिश लगानी है कि मैंने फ़लाँ फ़लाँ का निकाह जो है बांध दिया ताकि तलाक ना हो। तो वो इसी तरह 7 बार जो है पढ़ के तो उसमें डाल देना है और ऊपर से ताला बंद करके दफन करके आ जाना है। ऐसी और भी आपको बंदिश की स्पेशल जो कलामें हैं वो भी दूंगा ताकि इससे आप जायज़ काम ले सकें। बाकी ये आप पे मुनहसर है आप इससे किस तरह के काम लेते हैं। तो अब आपको जो है मुंदरा मीरा शाह ज़ंजानी वाला जो है वो पढ़ के सुनाता हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह इलाही दी खैर, मोहम्मद दी बादशाही दी खैर, शेर मुस्तफ़ा दी खैर, 4 पीर 14 खनवादियाँ दी खैर, 12 इमामां दी खैर, 14 वलियाँ दी खैर, ख़ानदान दी खैर, ज़मीन आसमान दी खैर, माता पिता दी खैर, चंद सूरज दी खैर, मक्की मदनी दी खैर, धूल राजे दी खैर, इंदर राजे दी खैर, जिन बनना, भूत बनना, द्यो बनना, डैन बनना, हनुमान बनना, काला भैरू बनना, कालका बनना, शटाला बनना, शेरा वाली बनना, तप बनना, सुरत बनना, धरती ते मरोड़ी बनना, पौ बनना, मिट्टी बनना, पानी बनना, जमीन ते आसमान बनना, कुएं दा चंगार बनना, आरन दा लवार बनना, ठट्ठे दा सरदार बनना, आवे दा कमियार बनना, अग दी लाट बनना, कहानी दी धार बनना, शहर दी सिहारी बनना, गुड्डा ते तस्वीर बनना, जुप्पे माई कालका, पुज्जे काले पीर, 70 जोगन 52 से पीर, उगरे सर मंगिया, जम्मू सरवर तारा, रख रखावा सैर, फुरे माई कालका तेरा वैर, बैरू करे अलख बहुत बीर, सुल्तान सतार बीर, अहमद बीर, मोहम्मद बीर, कुल नार सिंह बूत, कुल्ला दा धारी, सबे बला मारी, हाकन डाकन ते सवारी, भरोसन दे चक्कर मारिए, तात करे फट मरे, कम सो जो अल्लाह और मोहम्मद साहब आप करे, पवे तेल ते दीवा बले, पा कुंड
कुंजी कुलफ तिन्हां नूं पावां गंढ ऊट ऊट जिन्ना और भूतां को पै गए फड़पूट सुल्तान नांगा अपना ठैला अपना टांगा शाह सैयद अखीर पैदा शाह सैयद जमाल बुखारी मारिए कच्ची तोड़िए कफार दीन मोहम्मद साहब का बरकरार कहर जमालों कमाल सलवात बर मोहम्मद दरूद बर अली फ़ुकर मौजूद कलमा दरूद बर हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नूर मोहम्मद सहाल मोहम्मद राजा लखी पंजा सुल्तान अहमद को सेंचर फतूहल अदालते सच्ची तेरी पालकी से कुआंदे वसन वालिया मन सवाली तेरा तू सवाली रब दा जोड़ा छोड़ा। ये अमल है, इसे आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद भी जो है पढ़ सकते हैं और इशा की नमाज के बाद इसे 41 बार पढ़ें। इंशाअल्लाह आप पे फैज़ जारी हो जाएगा। अगर आप चिल्ला नहीं करना चाहते, सिर्फ फ़जर की नमाज के बाद जो है आप फ़जर की नमाज के बाद ज़ोहर के बाद ज़ोहर के बाद असर के मगरब के इशा के बाद आप पढ़ लिया करें एक बार 5 बार डेली की तादाद रहेगी और फिर भी आप पे जो है 41 दिन बाद फैज़ ज़ाहिर हो जाएगा। अब किसी मरीज़ का आप इलाज करना चाहते हैं तो उसे जो है पानी पे 5 बार पढ़ के दम कर दें, पिला दें, वो ठीक हो जाएगा। अगर सहर और सेब का मरीज़ है तो उसके बालों को थोड़ा सा पकड़ के एक गांठ लगा दें और इसको पढ़ना शुरू कर दें फौरी। उसमें जो है अगर जिन्नात का मरीज़ है तो जिन्नात हाज़िर हो जाएंगे और उस पर गांठ लगा दें और फिर उससे माहिदा करें, कौलो करार करें और उन बालों को काट के किसी बोतल में बंद करें और उसे भी कहें इस बोतल में आ जा तो वो आ जाएगा, उसको बंद करें और कहीं दफनवा दें। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं चीज़ों को जो है सेब को निकालने के, हर किसी का अपना तरीका है। चिराग में आप जला के चिराग उसके सामने रख के जो है इस कलाम को पढ़ें तो तब भी जो है चिराग में आप शैतानों के नामों वाली बत्ती जला दें और उसे कहें कि इस पे नज़र रखें, मरीज़ को सामने बिठा लें हिसार करके और कलाम पढ़ना शुरू करें फौरी। उसमें जो है जो भी चीज़ है, जो भी जिन्न है, चुड़ैल है, जो भी चीज़ उसमें है वो उसमें आ जाएगी और आपने जो है उससे कलाम करना है और उसे जाने को कहना है। उसे कहो कि आप मेरे अमल की ताब नहीं ला सकते, आप देखें मेरे पीछे जो है कितनी बड़ी ताकत है, मेरे पीछे मौला अली की ताकत है, 12 इमामों की ताकत है और बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, तो आप मेरे अमल की ताब नहीं ला सकते। देखो पीछे कितनी चीज़ें आ गई हैं, ये आपको पकड़ के जो है अभी भस्म कर देंगी, बांध देंगी, तो वो खुद ही कहेगी हमें माफ़ कर दो, हमें जाने दो। अगर ऐसा कहे तो आप जो है अपने मुवक्किलात को हुक्म दें कि इसे जो है पकड़ ले, तो वो अगरचे आपके बातन में ही है लेकिन आपके हुक्म पे वो काम करेंगे, वो उसकी चीखो पुकार शुरू हो जाएगी, हमें छोड़ दें, हमें जाने दें, आप जैसे कहेंगे हम वैसे ही करें। तो फिर उनसे जो है माहिदा करें कि अब आपको जो है हम 1.25 किलो गोश्त देंगे, आप बताएं किस जगह पे दें, वो कह देंगे फ़लाँ जगह पे जो है इनका कोई भी घर का फ़र्द जो है रख के आ जाए, पीछे मुड़ के ना देखे, तो उधर वो आप पहुँचा दे वो चीज़ गोश्त या मुर्गा, तो वो रख के आ जाया करे तो बंदा बिल्कुल ठीक। इसके साथ ही मेरा और आपका अल्लाह निगहबान, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, रब रखा फ़ी अमानिल्लाह।